खुद से तुम प्यार करो, जीवन अनमोल रत्न है, इसकी संभाल करो। ईश्वर की रचना हो तुम, सक्षम समर्थ हो तुम, खुद पे विश्वास करो, खुद से तुम प्यार करो, परम साकार करो, खुद से तुम प्यार करो। सजाया सच्चिदानंद स्वरूप बनाया, परम ने सद्गुणों से सजाया, सच्चिदानंद स्वरूप बनाया, उसका सम्मान करो, खुद से तुम प्यार करो, परम को साकार करो, खुद से तुम प्यार करो। गया ही मन करता रहता पग पग पर, बेकारों में फंस गया ये मन, करता रहता पग पग पर, व्यर्थ ना किसी से डरो, खुद से तुम प्यार करो, परम को साकार करो, खुद से तुम प्यार करो। महाराज आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। आज हमारे साथ चंडीगढ़ से सुषमा जी नाहटा हमारे साथ जुड़ी है हमें ध्यान का प्रयोग करवाने के लिए। आज जो ध्यान हमें करवाने वाली है बॉडी लव मेडिटेशन। बॉडी लव मेडिटेशन के बारे में हमें खुद से प्यार क्यों करना चाहिए, हमारा शरीर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी जानेंगे और हम प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। सुषमा जी एक अच्छी ट्रेनर, शिक्षा प्रशिक्षिका है, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुषमा जी का वेलकम कीजिए। सुषमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सर, सादर जय जिनेन्द्र। सर, आपने वापस मुझे इस मंच पे एक बार फिर अपने ध्यान को सभी लोगों तक बॉडी लव मेडिटेशन पहुंचाने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। आज का हम ध्यान स्टार्ट करेंगे। आज के ध्यान में बॉडी लव मेडिटेशन, तो ऐसे तो बोला जाता है कि बॉडी, शरीर जो है वो नश्वर है। मेरी आवाज बराबर आ रही है इनसे? जी जी आ रही। ऐसे तो बोला जाता है कि शरीर नश्वर है, या जैसे भी अपने सब सुनते हैं, लेकिन बिना एक स्वस्थ शरीर के हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अपने शरीर को कैसे प्यार करना, क्यों जरूरी है शरीर को प्यार करना, वो इस ध्यान के माध्यम से हम सीखेंगे। तो मैं अभी मेडिटेशन स्टार्ट करवाती हूँ। जिनको जो कंफर्ट पोस्चर रहता है उसमें आप बैठ के, लेट के,
पीछे सहारा लेके पैरों को सीधा करके जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल रहे सभी उसी पोस्चर में आप लोग बैठ जाएं। आईज क्लोज, मन बिल्कुल शांत। बॉडी लव मेडिटेशन। आज आप बॉडी लव मेडिटेशन करने जा रहे हैं। बॉडी लव मेडिटेशन यानी हम अपने शरीर से कैसे प्यार करें ताकि ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सके, हमारा साथ निभा सके। आप पूरे ध्यान के दौरान आंखें बंद रखेंगे, हर एक चीज को फील करेंगे। बहुत ही सुंदर ध्यान है। भीतर से एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी आप फील करेंगे, हृदय को परिवर्तित होते हुए देखेंगे, फील करेंगे, शरीर के एक एक हिस्से को समझेंगे। पूरा समय दीजिएगा अपने इस सुंदर समय के लिए। अधिकतर हम इसे इग्नोर करते हैं, इसीलिए अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं। ये ध्यान आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा, हील करेगा, जीवन में आनंद की अनुभूति देगा। इस मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य अहोभाव रहेगा, धन्यवाद, शुक्राना का भाव रहेगा। शरीर के एक एक हिस्से के प्रति हम कृतज्ञ हो जाएंगे, धन्यवाद का भाव देंगे। आइए स्टार्ट करें। अपने दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, अंगूठे को ढीला छोड़ेंगे। शरीर को जैसे जैसे मैं अंगों के नाम बोलती रहूंगी आप शिथिल अच्छे से करना। जितना शरीर को शिथिल करेंगे उतना ही भीतर की ओर आप अपने प्रकंपनों को फील कर पाएंगे। दायां अंगूठा पूरी तरह से शिथिल, चारों अंगुलियां, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा पूरी तरह से रिलैक्स करें। पंजे से घुटना, घुटने से पूरे थाई को ढीला छोड़ें। आगे से पैर को पीछे से दाएं बाएं पूरी तरह से रिलैक्स करें। इसी प्रकार बाएं अंगूठे को ढीला छोड़ें। चारों अंगुलियां, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, पंजे से घुटना और घुटने से पूरे थाई को ढीला छोड़ेंगे। ऑटो सजेशन। दोनों पैर शिथिल, हो रहे हैं। दोनों पैर शिथिल हो चुके हैं। अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ पैरों पर रखें और इनके भीतर की रचना को फील करने का प्रयास करें। किस प्रकार छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई अंगुलियां, अंगूठा, टखना, एंकल का जॉइंट, नी कैप, नी की हड्डियां, थाई, अपने दोनों पैरों के भीतर
भीतर की रचना को फील करें। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य। ये दोनों पैर मुझे अपनी राहों पे चला रहे हैं, मुझे गति प्रदान कर रहे हैं। अनुभव करें अपने दोनों पैरों को। कितना सुंदर कार्य ये दोनों पैर मेरे लिए कर रहे हैं। कृतज्ञ हो जाएं अपने दोनों पैरों के प्रति, शुक्राना करें कि मैं इन सुंदर दोनों मेरे पैरों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्राना का भाव रखते हुए यदि आपको पैरों से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो लेग्स पेन हो, क्रैम्प हो, नी पेन हो, साइटिका हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन विकारों को इकट्ठा करें। बाहर जाती विश्वासों के साथ अपने विकारों को बाहर कर दें। अनुभव करते जाएं जैसी जैसी श्वासें बाहर निकल रही है, मेरे पैरों के हर एक विकार बाहर निकल रहे हैं। मेरे पैरों के सभी विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। पैरों के विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। पैरों के विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। पैरों के विकार श्वासों के साथ बाहर जा चुके हैं। जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। पैरों के विकार श्वासों के साथ बाहर जा चुके हैं। पैर बिल्कुल स्वस्थ है, एक एक जॉइंट बिल्कुल परफेक्टली कार्य कर रहे हैं। मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसा फील करते हुए ध्यान को आगे बढ़ाएं। पूरा ध्यान कमर पर, कमर को ढीला छोड़ें। पूरी कमर को शिथिल करें। पूरी कमर शिथिल हो रही है। पूरी कमर शिथिल हो रही है। कहीं कोई अकड़न जकड़न ना रखें। दर्द वाले स्थान को और ढीला छोड़ें। पूरी कमर शिथिल हो चुकी। ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी बैकबोन पर ले जाए, मेडुला से टेलबोन तक। पूरी रीढ़ की हड्डी को मन की आंखों से देखें। किस प्रकार छोटे छोटे मनकों से बनी हुई एक विशाल रचना फील करें। देखें इसे, इसकी आकृति को देखें।
रीढ़ की हड्डी के भीतर एक पाइप नुमा रचना स्पाइनल कोड फील करें किस प्रकार स्पाइनल कोड की रक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी और इस बैकबोन में ये स्पाइनल कोड बिल्कुल सुरक्षित है। इस रचना को देखें, कितनी सुंदर रचना इस शरीर के लिए हमें प्रदान की हुई है। कृतज्ञ हो जाएं अपनी स्पाइनल कोड, अपने बैकबोन के लिए। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य मेरे शरीर के एक एक संदेशों की वाहिनी मेरे शरीर को आकृति देने के लिए, मेरी सुंदर बनावट को और अधिक सुंदर बनाए रखने के लिए इतनी सुंदर रचना, इतना सुंदर कार्य। कृतज्ञ हूँ मैं अपने बैकबोन, अपने स्पाइनल कोड के प्रति इस सुंदर रचना का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से धन्यवाद करें अपने एक एक अंग का। ऊपर से नीचे तरफ देखते जाएं अपनी रीढ़ की हड्डी को। शुक्राना करें इस सुंदर रचना का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यदि आपको बैकबोन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, विकार है, सर्वाइकल हो, शोल्डर पेन हो, डिस्क हो, उन विकारों को इकट्ठा करें, बाहर जाती हुई हर एक श्वास को सौंप दें। जैसे जैसे श्वासें बाहर जा रही है, कमर की हर एक समस्या, एक विकार बाहर जा रहा है। कमर का हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। अपने ध्यान साधना के माध्यम से इन विकारों को बाहर निकालते जाएं। जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। हर श्वास के साथ कमर के सभी विकार बाहर जा रहे हैं। हर तरह का दर्द बाहर जा रहा है। कमर का हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। कमर का हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। ऐसा करते हुए कमर का हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा चुका है। अपने ध्यान को हटाते हुए पेट पर ले आए। पूरा ध्यान पेट पर केंद्रित करें। पेट को ढीला छोड़ें। पूरे पेट को शिथिल करें। अपर एब्डोमेन, लोअर पूरी तरह से शिथिल करें। पेट के भीतर किसी प्रकार की अकड़न जकड़न, किसी प्रकार का तनाव ना रखें। मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरा पेट शिथिल हो रहा है।
रिलैक्स हो रहा है। पूरा पेट शिथिल हो रहा है। पेट के भीतर के एक एक अवयवों को देखने का प्रयास करें। पेट के भीतर एक एक ऑर्गन, लिवर, पेनक्रियास, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, पेट का एक एक अवयव अनुभव करें, इन्हें देखने का प्रयास करें। किस प्रकार एक अवयव दूसरे अवयव की सहायता से पूरे पेट की इतनी सुंदर रचना अनुभव करें। एक एक अवयव को देखने का प्रयास करें। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य। पेट का एक एक अवयव दिन रात मेरे लिए कार्य कर रहा है। पेट का एक एक अवयव निस्वार्थ भाव से दिन रात मेरे लिए कार्य कर रहा है। अपने इन सभी अवयवों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। शुक्रिया करें अपने एक एक अवयव का कि इतनी सुंदर रचना, इतने सुंदर कार्य के लिए पेट के सभी अवयवों का मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर एक एक अवयव के प्रति शुक्राना। यदि पेट से संबंधित कोई भी विकार है, उन विकारों को इकट्ठा करें। पेट के हर विकार को इकट्ठा करें। बाहर जाती हुई श्वासों के साथ अनुभव करें कि मेरे पेट के सभी विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। पेट के सभी विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। पेट के सभी विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। उन विकारों को बाहर जाते हुए देखें। अनुभव करें कि मेरा हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। पेट का हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। पेट का हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। पेट का हर विकार श्वासों के साथ बाहर जा चुका है। ध्यान को आगे बढ़ाएं। चेस्ट पर ध्यान को केंद्रित करें। पूरे चेस्ट को ढीला छोड़ें। पूरा चेस्ट बिल्कुल रिलैक्स।
पूरा चेस्ट बिल्कुल शिथिल, किसी प्रकार का तनाव न रखें। आप ये सुंदर क्षण अपने लिए दे रहे हैं, भीतर से तनाव को बाहर निकालते हुए, ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अपने शरीर के एक एक अंग को देख रहे हैं, अपने अस्तित्व में शरीर के एक एक अवयव को, सेल को ऊर्जा दे रहे हैं और उन्हें विकारों से मुक्त कर रहे हैं। ढीला छोड़ें अपनी पूरी चेस्ट को, दोनों लंग्स को देखें, फील करें दोनों लंग्स रिलैक्स हो रहे हैं। आज आप एक ऐसे अवयव से मिलने जा रहे हैं जिसे हृदय कहते हैं। अपने ध्यान के माध्यम से अपने हार्ट को फील करें, एक मुट्ठी नुमा रचना जो चेस्ट के भीतर दिन रात इस शरीर को चलाने के लिए धड़क रहा। मन की आंखों से देखें अपने हृदय को चलते हुए, धड़कते हुए, नित्य निरंतर कार्य करते हुए, पूरी तरह से इसकी धड़कनों में लीन हो जाएं। पूरा ध्यान अपने हृदय पर लगाएं। धड़कता हुआ ये हृदय एक मुट्ठी नुमा रचना जो लगातार इस शरीर के भीतर धड़क रही है। अनेकों अनेक रक्त नलिकाओं को फील करें, अपने हृदय के भीतर लीन हो जाएं। इसकी कार्य प्रणाली को देखें, इसके काम को देखें। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य। ये हृदय मेरे लिए दिन रात धड़क रहा है, मुझे जीवन दान दे रहा है और मेरे शरीर को रक्त दान कर रहा है। इस महादानी के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। निस्वार्थ भाव से दिन रात मेरी सेवा कर रहा है। कृतज्ञ हो जाएं अपने हृदय के प्रति, शुक्राना करें इसका, दिल से धन्यवाद करें कि मैं इस अनमोल उपहार का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्राना करता हूँ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। शुक्राना करते हुए आज आपने अपने हृदय को देखा, अपने हृदय को फील किया। इतना सुंदर, इतना नाजुक ये अवयव आपके अनेकों अनेक बार सोचने से, पुरानी बीती बातों को भीतर रखते हुए, ये नाजुक सा अवयव
उन पुरानी बातों को सोचने मात्र से इसे आघात पहुंचता है। इस अवयव को देखने के बाद आज आपने ये निश्चय किया है कि जितना ये हृदय मेरा ध्यान रखता है मैं उतना ही इसका ख्याल रखूंगा, इसका उतना ही ख्याल रखूंगी, इसके भीतर किसी प्रकार का विकार नहीं रखूंगी, इसे बिल्कुल साफ करूंगी, विकार मुक्त करूंगी। आइए अपने हृदय को बिल्कुल साफ करें। मन के भीतर छिपे हुए उन सभी बातों को इकट्ठा करें जिनके सोचने मात्र से आपको आघात, आपको दुख, तकलीफ और आंखों से आंसू बहते हैं। उन सभी द्वेष, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना जिनको सोचने मात्र से ही तकलीफ होती है, आज उन सभी बातों को इकट्ठा करें, उन सभी बातों को इकट्ठा करें, पुरानी सभी बीती हुई बातों को इकट्ठा करें। पुरानी सभी बीती हुई बातों को, उन क्षणों को जिनके सोचने मात्र से आपको आघात पहुंचता है, उन रिश्तों को, उन घटनाओं को, सभी को इकट्ठा करें। ये ध्यान विधि ही है जो इन विकारों को यहाँ से बाहर कर सकती है। उन सभी क्षणों को इकट्ठा करें। भीतर छिपे हुए सभी पलों को जिनकी अब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, जिन्हें बाहर निकालने का समय आ चुका है, उन सभी विकारों को इकट्ठा कर लें, विसर्जित कर दें इन श्वासों के साथ, छोड़ दें इन श्वासों के भरोसे। ये बाहर जाती हुई श्वासें हर विकारों को बाहर लेकर जा रही हैं। आप सौंपें इन्हें, हल्के हो जाएं, विसर्जित कर दें उन विकारों को। बाहर निकलते हुए आप खुद फील करेंगे हर बाहर जाती हुई श्वासें हृदय के सभी विकारों को बाहर ले जा रही है। मन से अब हर विकार छूटते चले जा रहे हैं। मन में अब किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। ये हृदय हर विकारों से मुक्त हो रहा है। बाहर जाती हुई श्वासों के साथ ये सारे विकार बाहर जा रहे हैं। बाहर जाती हुई श्वासों के साथ अनुभव करें आपके इकट्ठा किए हुए सभी विकार बाहर जा रहे हैं। आप हल्के होते चले जा रहे हैं। हर श्वास के साथ जुड़े और इन विकारों को बाहर करते जाएं। सभी विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। हृदय में अब कोई विकार नहीं है। कोई ऐसे क्षण, कोई ऐसे पल अब मेरे हृदय में नहीं है जिनको सोचने मात्र से मुझे तकलीफ, दुख होता था। ये सारे विकार मेरे श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। मेरा हृदय बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। इसके काम करने की क्षमता लगातार और बढ़ती चली जा रही है। ये और स्वस्थ होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके काम करने की क्षमता और अधिक बढ़ती चली जा रही है।
अपने स्वस्थ हृदय को देखते हुए ध्यान को आगे बढ़ाएं। दाएं हाथ को ढीला छोड़ें। दाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा पूरी तरह से रिलैक्स करें। इसी प्रकार बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स। दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं। रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं। अपने हाथों की रचना को देखें। छोटी छोटी अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य ये हथेलियां कर रही है। इन हाथों से हम सेवा कर रहे हैं। इन हाथों से हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। इन हाथों से हमने बच्चों को बड़ा किया, परिवार की सेवा और नित्य निरंतर कार्य में ये लगे हुए दोनों हाथों के प्रति कृतज्ञ हो जाए, शुक्राना करें। दिन रात सेवा करने वाले इन दोनों हाथों के प्रति शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्राना करते हुए यदि हाथों से संबंधित कोई भी विकार है, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो या हाथों में जल्द जल्द हो जाने वाली थकावट, विकारों को इकट्ठा करें और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ अनुभव करते जाएं कि मेरी श्वासों के साथ हाथों का दर्द, हाथों का विकार बाहर जा रहा है। हाथों के सभी विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। हाथों के सभी विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। हाथों का हर दर्द, हर तरह का विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। हाथों का विकार श्वासों के साथ बाहर जा चुका है, अनुभव करते हुए गला, गर्दन, पूरे चेहरे को शिथिल करें।
गला, गर्दन, पूरा चेहरा शिथिल हो रहा है। आंखें, कान, नाक, गाल, होठ, ठुड्डी, दांत, जबड़े, तालू, जीभ, सभी को देखें, सभी को फील करें। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य। अपनी आंखों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, अपने कानों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, अपने मुख के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। प्रभु के दर्शन, प्रभु का संगान और भक्ति भाव की सुख समृद्धि वाली उन गीतों को, उन भजनों को सुनने के लिए ये सुंदर कान, ये सुंदर आंखें, ये सुंदर मुख, मधुर वाणी के लिए ये सुंदर जीभ, गला, कंठ। शुक्राना करें अपने इन पांचों इंद्रियों का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्राना करते हुए ध्यान को अपने ब्रेन के भीतर ले जाएं। पूरा ध्यान अपने ब्रेन का अनुभव करें, अपने ब्रेन को मन की आंखों से देखें। स्कल के भीतर अनेकों अनेक मांसपेशियां, बोन्स, मसल्स और चमकते हुए तारों के समान बिछे हुए न्यूरॉन्स। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर काव्य। अपने ब्रेन को फील करें। इस सुंदर रचना को देखिए। एक ये छोटा सा अवयव कितना अद्भुत कार्य कर रहा है। पूरे शरीर का संचालन कर रहा है। क्षण क्षण का ज्ञान दे रहा है। आत्मा के सभी संस्कारों को संजोए हुए मेरे पूरे जीवन भर नित्य निरंतर मेरा कार्य कर रहा है। मुझे आगे बढ़ा रहा है। मुझे ज्ञान दे रहा है। मुझे राहों पे चला रहा है। मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान दे रहा है। मुझे आध्यात्म की ओर ले जा रहा है। मुझे साधनाएं सिखा रहा है। इस सुंदर अवयव के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। शुक्राना करें अपने इस मस्तिष्क का, अपने पूरे ब्रेन के प्रति शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर का, शरीर के भीतर
एक एक सेल का शुक्रिया, शरीर के भीतर दौड़ते हुए उस रक्त का शुक्रिया, बोन्स मसल्स का शुक्रिया, और इन अनमोल श्वासों के प्रति कृतज्ञ हो जाए। नित्य निरंतर चलती हुई हर एक श्वास का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी का शुक्राना करते हुए अपने प्रभु का शुक्राना करें कि हे प्रभु, आपने मुझे कितना सुंदर व्यक्तित्व दिया, प्यारा सा मन दिया, ममता वाला हृदय दिया। आपका दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शरीर के एक एक अवयवों को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, आज आपने अपने शरीर के एक एक हिस्से को देखा। अनुभव करें कि जितना ये शरीर मेरा ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, आज मैं भी ये प्रॉमिस करती हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी इसका इतना ही ख्याल रखूंगा। योग ध्यान साधना के माध्यम से समय समय पर इनसे मिलने के लिए आता रहूंगा। खान पान के माध्यम से अपने शरीर का पूरा ख्याल रखूंगी और इस प्रकार की ध्यान विधि के द्वारा अपने अवयवों से मिलने के लिए आती रहूंगी। ऐसी भावना रखते हुए अपने इस स्वस्थ शरीर का एक बार शुक्राना करें कि मैं अपने इस पूरे स्वस्थ शरीर का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी श्वासों में शुक्रिया, मेरे भावों में शुक्रिया, मेरे मन वचन, मेरे आभा मंडल के हर एक क्षण में, हर एक ऊर्जा में शुक्राना का भाव रखते हुए आपने मुझे सुना, आपका भी शुक्रिया, शुक्रिया। 3 बार गहरी लंबी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। हथेलियों को रब करें, आईज पे रखें, दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, आईज पे रखेंगे। चलो, जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं। ओम अरहम। कैसा लग रहा है ध्यान करने के बाद? आपने अनुभव से साझा करना चाहेंगे? यस, चंदू जी। चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। आज सुषमा जी ने बहुत अच्छा ध्यान कराया, मीन संपूर्ण के एक तरह से कायोत्सक हो गया। 45 मिनट्स का बहुत ही अच्छा कायोत्सक कराया, एक एक अंक के ऊपर कराया। अच्छा, श्री महाप्रज्ञा जी भी वही अपने कायोत्सक करवाते हैं कि भाई शरीर पे मतलब करने का, या ये तरह को शरीर प्रेक्षा भी कह सकते हैं, कायोत्सक भी कह सकते हैं। तो संपूर्ण शरीर का जो कायोत्सक किया, बहुत अच्छा ध्यान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा फील हो रहा है, बहुत शरीर में हल्कापन लग रहा है। ओम अरहम, ओम थैंक यू। अरहम। चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी अनम्यूट कर सकते हैं। यस। ओम बेटे, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। वास्तव में जैसा कि उन्होंने बताया कि शरीर प्रेक्षा हो गई, एक एक अंक की जो प्रेक्षा करी हमने, वास्तव में हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सब चीजों से वंचित हो जाएंगे। तो हमें शुक्राना अदा करना चाहिए जरूर कि जिन हाथों से हम कार्य कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, जो शरीर हमारा चल रहा है दिन भर,
जो हृदय हमारा धड़क रहा है, उन सबका धन्यवाद करना चाहिए। तुम अच्छे से कार्य करते रहें। और इसके साथ यह भी है कि हम इन चीजों का भी ध्यान रखें, हमारा अपना खान पान, रहन सहन, वो सब चीजें बदले हमारी, वो सब इसके अनुरूप हो, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे, अदरवाइज हम स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छी क्लास रही। थैंक यू वेरी मच, आगे भी ऐसे ही लेते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू जी। ओम अरहम। वृषाली जी। जय जिनेन्द्र। अ, आज जो ध्यान करवाया है वो शरीर के प्रति मतलब हम लोगों को मिला है, तो हम लोग इतना उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज तो जो ध्यान कराया तो बहुत अच्छा लगा। और सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए कि सब मिल गया है हमें। जी। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। अर्चना जी। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए, नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। नमस्ते। आज बहुत सुंदर ध्यान करवाया और बहुत अच्छी तरह बताया। और कैसा करना, ये अनेक अपने शरीर के लिए ध्यान देना ही चाहिए। बहुत सुंदर ध्यान करवाया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। अलका जी, हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। सबको बहुत 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 आनंद आया है और वो सबके चेहरे पे ही दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह कर रहे थे, करवा रहे थे निशान जी, बहुत ही सुंदर शांत आवाज और करने की जो स्टाइल थी बहुत अच्छी है। और सचमुच अपने शरीर को ध्यान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए, वैसे अपने मन को विश्राम चाहिए और आत्मा के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। मोबाइल वो चार्ज होता है ना, वैसे शरीर को और मस्तिष्क को चार्ज करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ये सब की बहुत आवश्यक है। परंतु आज शरीर का प्रत्येक अवयव पर थैंक यू के साथ शुक्राना करते हुए, मैंने पूरा सुना नहीं, मैं 7 बजे ज्वाइन की, उसके बाद में तक मेरी दूसरी क्लास थी, परंतु जितना जुड़ के देखा वो बहुत ही सुंदर, स्वयं को जुड़ने की कला ही मैंने बताई। शांत स्वाद, तनाव कहते धीरे 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 निकल रहा है, शरीर हल्का, मन स्थिर, सकारात्मक भाव। तो आज दवा की नहीं, ध्यान की ज्यादा सबको जरूरत है। मुझे लगता है अशोक जी को कुछ बोलना है। अशोक जी। ओम अरहम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी अंतर यात्रा हुई। जितना बाहर से भीतर की तरफ यात्रा करते हैं तो बहुत ही अच्छा और सही आनंद मिलता है। और दूसरा, एक जहाँ जहाँ चित्त जाता है उसके साथ में प्राण भी जाता है, और उस प्राण को अपन देखते हैं तो अपने को महसूस भी होता है, स्पंदन भी महसूस होता है। और वहाँ पे जो भी अपन अफर्मेशन देते हैं तो वो उसको शरीर को सही भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। बंधुओं और बहनों, आज के ध्यान में जो शब्द आया शुक्राना और कृतज्ञोस्मि, दोनों एक ही है ना? शुक्राना यस और कृतज्ञोस्मि। तो कृतज्ञता ठीक है। जितनी ज्ञापित की जाए गुरु के प्रति, जो हमें कुछ सिखा रहे हैं उनके प्रति, अपने परिवार के हर सदस्य के प्रति, दिन में इस शब्द का उच्चारण आप कितनी बार करते हो? कितनी बार करते हो? मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम एक दिन में आपको इस शब्द का 25 से 30 बार, उससे ज्यादा हो सके तो और अच्छा। शुक्रिया, शुक्राना, थैंक यू, कृतज्ञोस्मि, सारे मतलब एक ही है। कोई आपको कोई चीज अगर देता है तो आप बोलिए शुक्रिया या शुक्राना या कृतज्ञोस्मि। तो ज्यादा से ज्यादा ये शब्द आपके मुंह से निकले, इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। बहुत ही एक पावरफुल इससे हमें एनर्जी मिलती है शुक्रिया अदा करने से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोमल जी शिपानी शायद कुछ कहना चाहती है। यस कोमल जी, अंत में आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखते हुए स्लोगन के साथ समापन करवाइए। कोमल शिपानी जी। जी, जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आज का ध्यान, और आज का ध्यान काफी लंबा था तो हम ध्यान की गहराई में जा पाए। और कृतज्ञोस्मि, आप सही बोल रहे हैं, जैसे थैंक यू हम वर्ड यूज करते हैं तो अपने अंदर भी एक अच्छा भाव आता है। किसी के प्रति शुक्रिया करते हैं तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। तो जरूर करना ही चाहिए हर छोटे काम के लिए। बहुत स्लोगन बहुत बोल दीजिए प्लीज। करते स्लोगन। भी हैं, पूरे हाँ, शरीर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करते हैं, रोज करते हैं अपने शरीर के प्रति। कोमल जी स्लोगन बोलिए। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम